Hello children, today we are here to understand the concept of exponents geometrically. And to make the concept of this activity more clear, today we are going to represent various exponents of 2 and 3 by paper folding activity. So let us start our activity with the exponents of 2, means to represent 2 raised to the power n. So to represent 2 raised to the power n, we require 3 square papers. Like I have taken one square paper, second square paper and third square paper. You can take the sizes of these papers as per your choice. There is no hard and fast rule. You can choose any color that you like. Now to represent 2 raised to the power 0, let us take our first paper. As you can see, there is no crease in this paper. We have folded it nowhere. कोई फोल्ड नहीं दिया हमने इस पेपर में, तो ये पूरा पेपर हमें एज इट इज़ नज़र आ रहा है. तो ये पेपर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? 2 रेज टू द पावर 0 को, क्योंकि हमें मालूम है 2 रेज टू द पावर 0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1. सो वी कैन सी अ सिंगल पेपर. सो यू विल पेस्ट दिस पेपर as it is in your lab manual and you will write down that this paper represent 2 raised to the power 0, that is equal to 1 piece. Is it okay? Now let us take our second piece here. Now what we have to do, we have to fold it once. एक बार इसे फोल्ड करना है. हम जितनी बार प्रोसेस करेंगे वो हमारी पावर को रिप्रेजेंट करेगा. तो अगर हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे तो ये हमारा एक्सपोनेंट शो करेगा 1. तो एक बार फोल्ड करने के लिए आप इस पेपर को इस तरीके से हाफ वेज फोल्ड करेंगे, लाइक दिस. इसको प्रेस कर दीजिए. अब मैंने क्योंकि प्रोसीजर को कितनी बार किया है? एक बार किया है. सो 2 रेज टू द पावर 1. नाउ यू विल ओपन इट अप. As you will open it up, how many parts you can see? 2 parts, 1 and 2. So 2 raised to the power 1 को जब आप सॉल्व करेंगे you will be getting 2. तो यहाँ हमने पेपर को एक बार फोल्ड किया था तो हमें कितने पार्ट्स मिल गए? इस पेपर के 2 पार्ट्स मिल गए. जब आप इसे अपनी नोटबुक में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसके इस साइड के ऊपर गम लगा दीजिएगा और जब आप इसे पेस्ट करेंगे लाइक दिस और आप ओपन करके देखेंगे तो आपको ये इस तरीके से ओपन दिखाई देगा. तो क्योंकि हम पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा पेपर फोल्ड होकर के हमें कॉपी में दिखना चाहिए. नाउ टू रिप्रेजेंट 2 रेज टू द पावर 3, लेट अस टेक आवर थर्ड पीस. अभी हमें इसमें कोई भी क्रीज नज़र नहीं आ रही है, हमने इसको एक भी बार फोल्ड नहीं किया है. 2 रेज टू द पावर 1 के लिए हमने इसको एक बार फोल्ड किया था इस तरीके से. अब हम 2 रेज टू द पावर 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये तो हो गया एक फोल्ड और फिर ये हमने इसको कर दिया एक और फोल्ड. तो हमने टोटल कितने फोल्ड्स कर दिए? इस पेपर के 2 फोल्ड्स कर दिए. अब जब हम इस पेपर की क्रीज को ओपन करते हैं लाइक दिस, देन हाउ मेनी पार्ट्स यू आर एबल टू सी? आई थिंक यू आर एबल टू सी 4 पार्ट्स. 1, 2, 3 and 4. And you all know that 2 raised to the power 2 is also equal to 4. तो हम जितनी बार प्रोसीजर को कर रहे हैं वो हमें पावर रिप्रेजेंट करेगी और जितने पार्ट्स हमें पेपर के मिलेंगे वो हमारे आंसर को रिप्रेजेंट करेगी. आई होप 2 raised to the power n activity is clear to you. Now we will proceed further for 3 raised to the power n. To represent 3 raised to the power n, let us again take 3 square papers. You can take any color as I have told you earlier. I have taken this blue paper. Now let us take one piece out of these 3. Now we cannot see any crease. This paper is a single sheet paper. So it will represent 3 raised to the power 0. Because we know that if the exponent of any number is 0,
इट मीन्स आंसर इज़ 1। तो जब हमने इस पेपर को एक भी बार फोल्ड नहीं किया मीन्स जब 0 फोल्ड्स किए तो हमें एज इट इज़ सिंगल पीस ऑब्टेन हुआ, तो इट विल रिप्रेजेंट 3 raised to the power 0. So you will paste this sheet as it is in your notebooks. Now let us take our second sheet, this one. अब क्योंकि हमारा बेस क्या है 3 है, तो हमें हर बार ये ध्यान रखना है कि जो पेपर है वो हमें 3 पार्ट्स में नज़र आएगा। तो हमें फर्स्ट टाइम पर इस पेपर को ऐसे फोल्ड्स करने हैं कि हमें इस पेपर के कितने पार्ट्स नज़र आ जाएं, 3 पार्ट्स नज़र आ जाएं। ठीक है, तो अब 3 पार्ट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने इस पेपर को एक बार ऐसे फोल्ड किया लाइक दिस, इक्वल पार्ट्स कीजिएगा, ये एक फोल्ड कर दिया और फिर ये एक और फोल्ड कर दिया लाइक दिस। तो ये मैंने एक बार प्रोसेस किया। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको फोल्ड दिए तो मैंने इस पेपर के कितने पार्ट्स कर दिए, 3 पार्ट्स कर दिए। यू कैन सी 1, 2 and 3 पार्ट्स। सो दिस विल रिप्रेजेंट 3 raised to the power 1, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट टाइम प्रोसेस किया है। तो फर्स्ट टाइम प्रोसेस करने का मतलब पावर हमने क्या रखनी है, 3 की 1 रखनी है। सो 3 raised to the power 1 रिप्रेजेंट्स 3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। इसे पेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जब आपने इसको फोल्ड किया था तो ये फोल्डेड वाले पोर्शंस को आप पेस्ट मत कीजिएगा। जो आपका सेंट्रल मोस्ट पार्ट है इसके ऊपर आप गम लगाइए और कॉपी के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। नाउ यू कैन ओपन इट अप लाइक दिस। तो ये पोर्शंस आपके ओपन हो जाएंगे एंड योर टीचर विल बी एबल टू सी हाउ यू हैव फोल्डेड इट। नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड टेक आवर थर्ड पीस। जब आपने 3 raised to the power 1 किया था, यानी कि फर्स्ट टाइम जब आपने इस पेपर को फोल्ड किया था इस तरीके से, ये आपने फर्स्ट टाइम प्रोसीजर किया तो आपको इसके 3 पार्ट्स मिल गए थे। अब आपको सेकंड टाइम पर इसे फिर से इस तरीके से फोल्ड करना है कि इसके 3 और पार्ट्स बन जाए। मान लीजिए आपके पास सिर्फ इतनी स्ट्रिप है, तो अब आप इसको फिर से फोल्ड कीजिए। ये मैंने इसको किया एक फोल्ड और फिर मैंने इसको कर दिया एक और फोल्ड लाइक दिस। ये प्रोसीजर मैंने इसका सेकंड टाइम किया है। अब आप इसको ओपन करके देखिए। यू विल वंडर हाउ मेनी पार्ट्स यू कैन सी। देयर आर टोटल 9 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक चॉकलेट बार की तरह आपको इसके 9 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। आपने 2 बार प्रोसीजर किया, 3 raised to the power 2। सॉल्व करके देखिए, 3 into 3 कितना होता है, 9 होता है। सो यू आर गेटिंग हाउ मेनी पार्ट्स, 9 पार्ट्स। नाउ अगेन हाउ यू विल पेस्ट इट इन योर नोटबुक। You will apply gum here in this portion only and you will paste it in your notebook like this so that you can open it up and the teacher can observe all the crease that you are obtaining on this sheet। सिर्फ ये सेंटर वाले पोर्शन पे हल्का सा फेविकॉल लगाइएगा या गम लगाइएगा और उसको अपनी कॉपी में पेस्ट करके इस तरीके से फोल्ड कर दीजिएगा। आई होप आपको 3 raised to the power n एक्सपोनेंट की रिप्रेजेंटेशन पेपर फोल्डिंग मेथड से समझ में आ गई होगी। नाउ यू कैन डू दिस एक्टिविटी इन योर लैब मैनुअल बुक्स। एंजॉय एक्टिविटी वर्क। हैव अ नाइस टाइम।